देखा कि 6 से 10 मिलियन ट्वीट में उन मेहनती विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा, अपना दर्द व अपनी मांगों को रखा। और मैं समझता हूं इससे बेहतर जरिया एक देश में, एक प्रदेश में जनता के द्वारा अपने राजा तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और नहीं हो सकता। 5 दिन से युवाओं की गुहार और उनकी मांगों को इस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है जैसे कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, जबकि आप हर राज्य के भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण देख सकते हैं। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेके आया हूं। और ऐसा नहीं है कि देश के राजा के पास वक्त नहीं है। आज आप देख रहे हो कि कितनी महान महान हस्तियां, सेलिब्रिटियां, कंगना जैसी हमें मंकी बोल रही हैं, कह रही हैं कि ये नेशन बिल्डिंग में मदद नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास उस कंगना से मिलने का वक्त है। 4 दिन पहले का आपने उसका ट्वीट देखा होगा, जो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। मतलब हमने ये गुहार लगाई थी कि सरकार को लोग हमारी मदद करें और कहें कि भाई ये हाल चल रहा है देश में, तो लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये तो नौजवान वो है ही नहीं जो रोजगार मांग रहा है। इन सबको देखते हुए हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। कैसे आप हिम्मत हार सकते हो? क्या हम एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट ना होने के बाद दोबारा सेलेक्ट नहीं होते? होते हैं लोग, 4-4 अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। तो अपनी हार मत मानिए इसे, ये मत सोचिए कि ये हमारी हार है। किसी भी तरीके से ये हमारी हार नहीं है। अरे ठीक है, ट्विटर कैंपेन को गलत ले लिया, नहीं देखा, वक्त नहीं मिला होगा, बहुत सारे जरूरी काम है प्रधानमंत्री जी के पास, उनको जाके स्टेडियम के उद्घाटन भी करने हैं और भी काम करने हैं, उनको अभी बंगाल में सभा भी करनी है, चुनाव की प्लानिंग भी करनी है। परेशान क्यों होते हैं? अब हमने तरीका निकाला है कि कल और परसों हम क्या करेंगे। कल और परसों हम पीएमओ के जो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे अपनी ग्रीवेंसेस भेजेंगे, अपनी समस्या, अपनी परेशानी भेजेंगे। हम जानते हैं कि हम ये बतवाना चाहते हैं सरकार को कि हम वाकई में रोजगार चाहते हैं। हम वही लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं। हमें किसी ने कहा नहीं है कि हम रोजगार मांगो और हम सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। हम परेशान होने के बाद, मैं आपको भी बताऊंगा सारी बातें, एक एक चीज में लेके आया हूं, पढ़ के सुनाऊंगा कि कहां ये दिक्कतें हैं और किस तरीके की दिक्कतें हैं। सब कुछ ब्यौरा सुबह से इसी एनालिसिस में लगा था कि कहां कहां कमियां हैं। लाखों मेल मेरे पास बच्चों के हैं। तो अपनी ग्रीवेंसेस हम 2 दिन भेजेंगे सरकार को, लिंक के थ्रू। आपको और अभी मेहनत करनी है, अभी और ये लड़ाई लड़नी है। कहते हैं ना कि मेरी सांसें रहेंगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, तब तक कैसे ना मिलेगी नौकरी तब तक। कौन हमें रोक सकता है? कौन हमारी पढ़ाई लिखाई को खारिज कर सकता है? हम पढ़े लिखे हैं तो हम पकौड़ा तलेंगे। कमाल की बात है साहब, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं हमें। चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। आप समझ गए कि अभी हम 2 दिन अब क्या करने वाले हैं। हमारी बड़ी प्लानिंग क्या है? हमारी बड़ी प्लानिंग कि पीएमओ ग्रीवेंसेस जो है उस पे जाके, सरकार ने हमें वो खुद अधिकार दे रखा है कि आप अपनी जाके वहां समस्या बता सकते हैं। हम सब अपना दुख दर्द वहां लिखेंगे, हमारी ईमेल आईडी की जरूरत वहां पड़ेगी। वो सब मैं जानता हूं कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब ये 2 दिन हो जाएगा तो 1 मार्च के सुबह हम फिर एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो प्लीज हिम्मत मत हारिए, टूटिए मत। मैं कहता हूं कि यहां खुदा मिल जाता है। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम इसको हार मान ही नहीं रहे। हम तो मान रहे हैं हमारी सरकार इतनी ज्यादा बिजी है कि उसको युवाओं पे ध्यान देने के लिए वो प्रायोरिटी पे नहीं है, इसीलिए अभी नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे तब देख लेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं लेके आया हूं बच्चों के ईमेल। बच्चे बोल रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 12,000 से अधिक पद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती पर क्या हाल है। आज करीब 3/4 पद आज भी खाली हैं। क्या यह एक प्रदेश के राजा की अपनी युवाओं के प्रति जवाबदेही नहीं है? 2 लाख शिक्षकों के पद, 50,000 पुलिस कर्मियों, करीब 66% जूनियर इंजीनियरों के पद खाली हैं। अब आप बताइए कि क्या युवा नीतीश कुमार से नहीं पूछेगा कि 15 साल में क्या काम हुआ? बताइए। यही हाल राजस्थान का है कि कितनी भर्तियां निकली, कुछ की परीक्षाएं हुई, लेकिन आज ज्यादातर परीक्षाएं आज भी हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट से परिणाम निकलता है, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। विद्यार्थी परेशान हो चुका है इन सभी घोटालों, धांधली और लेट लतीफी से। आप बताइए, आपने देखा होगा कि राजस्थान में नर्स लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। 2012 का मामला है वो। अगर कोई लड़की नौकरी की तैयारी 20 साल की उम्र पर करती है और 2 साल के बाद परीक्षा पास करती है, आज भी भर्ती प्रक्रियाओं की कृपा से 6 साल तक केवल ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही उनको। 2 साल में उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इस बीच उसकी शादी भी हो जाती है, 2 बार सरकार बदल जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारी आज भी बेरोजगार है। यही हाल हजार लाखों मेहनती विद्यार्थियों का है। और कब तक एक पिता अपने बच्चों को इस इंतजार में देखे?
हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा जल्दी से पढ़ लिख के जाए। आप बताइए, आप जिस घर में भी हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो सरकार के चाहने वाले हैं नहीं है, क्या आपके घर में आपके माँ बाप ये नहीं सोचते कि आपको नौकरी लग जाए? बताओ, फिर आप क्यों सरकार से शिकायत नहीं कर सकते? क्या सरकार से शिकायत करना गुनाह है? क्या हम हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? आज आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, इलाहाबाद में, एमपी में, जेल भेज दिया जा रहा है उन लोगों को। मतलब आज अपने हक मांगना भी गुनाह हो गया इस सरकार के अंदर। देश में इतने शिक्षकों की कमी है कि एक शिक्षक 4 शिक्षकों का कार्यभार संभाल रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती निकली तो जरूर 2 साल पहले, परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती 6 साल बाद आई है। बच्चों ने यह तक बताया कि 1992 के बाद पहली बार इतनी संख्या में भर्ती आई, और 6 साल बाद भी उसमें फर्जीवाड़ा, घोटाला और धांधली की वजह से मध्य प्रदेश का युवा सड़कों पर उतर आया है। और मामा कहलाने वाले चौहान साहब जी को यह बातें नहीं दिख रही कि 2017 से पुलिस सब इंस्पेक्टर के 25,000 पद रिक्त हैं। होमगार्ड, लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी, सभी परीक्षाएं 2017 से हुई नहीं है। सोचिए, 4 साल हो गए। आज इन्होंने चुनाव 2 बार करा लिए। आप देखते होंगे कि जरा सा भी चुनाव में घोटाला हो जाए, कुछ हो जाए, सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें चेंज हो जाती हैं, चुनाव तुरंत हो जाते हैं। आज आपने कभी सुना कि कहीं का एमपी का पद रिक्त है, कहीं एमएलए का पद रिक्त है? आप सुनते होंगे आए दिन कि उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव का मतलब है कि अगर कोई विधायक का पद रिक्त हो जाए और फिर सरकार कहती है कि देश में बाबुओं की क्या जरूरत है। अरे, जब तुम सब कुछ प्राइवेट कर ही रहे हो तो इतने नेताओं की भी क्या जरूरत है? कम कर दो इनकी भी वैकेंसी। ये भी क्या काम कर रहे हैं? इनकी भी सैलरियां आधी कर दो। इनकी तो आप सैलरियां भी बढ़ाए जा रहे हो, पेंशन अलग से दिए जा रहे हो, इनके भत्ते अलग से बढ़ाए जा रहे हो, फोन से लेकर के इंटरनेट अलाउंसेस तक इन लोगों को मिल रहे हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना, हम लोगों से कराएंगे। तो फिर इतनी बड़ी सरकार रखने की जरूरत क्या है? वो लोग क्या काम कर रहे हैं? अगर आज एक एमपी, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे किसी भी पार्टी का, अगर हम लोगों की, युवाओं की आवाज संसद में नहीं उठा सकता, क्या मायने हैं उसके? मोदी जी एक सांसद राज्यसभा से विदा लेता है तो मोदी जी की आंखें गीली हो जाती हैं। इतने इमोशनल है मोदी जी। और यहां 5 मिलियन 6 मिलियन ट्वीट युवा करता रहा, अपना दर्द बयां करता रहा, और मोदी जी का दिल नहीं पिघला। यह भावनात्मक जुड़ाव है राजा के प्रजा के साथ। कमाल है साहब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े जी ने भी कहा था कि प्रश्न पत्र लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है। कर्नाटक के मामले के साथ उन्होंने व्यापम, मध्य प्रदेश के घोटाले के बारे में भी कहा। गलत नीतियों के कारण देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, तमाम डिग्रियां लेकर भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और जब सरकार से अपनी मांगे रखता है तो लाठी, डंडे, जेल का सामना करना पड़ता है। जिस जनता ने आपको चुना उससे इतनी बेरुखी क्यों? क्या नौकरी मांगना अपराध है साहब? बताइए आप। पढ़ लिख कर हम तले पकौड़े और अनपढ़ देश चलाएंगे। किसान सड़क पर लेटा है, सिर पटक रहा है, और ये सूट पहन के संसद में इतराएंगे। अब तो इनके लिए संसद भी नया बनेगा। क्या ना कहें, बातें दिल पे नहीं लगेंगी कि मोदी जी के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है और युवाओं के इतने मिलियन ट्वीट के बाद भी उनकी आवाज नहीं आ रही। दिल पे लगती है। अब कोई यह भी नहीं कह सकता हमसे, जब हम पीएमओ ग्रीवेंसेस में अपनी बातें डाल रहे हैं, कि हमने सही तरीके से इस बात की मांग नहीं की थी, कि सही तरीके से हमने शिक्षा में, एग्जाम्स में रिफॉर्म्स की बात नहीं की थी। फिर तब बताएंगे कि 1 मार्च को हम ट्विटर कैंपेन किस तरीके से करेंगे। ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। हम ये सोच लें कि अब ये एग्जाम आ रहा है, कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। कुछ तभी मिलता है जब कुछ खोना पड़ता है। अगर कुछ दिन की पढ़ाई हम खोएंगे तो कुछ मिलेगा। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ सुधार कर पाएंगे। मेरा तो यही कहना है, और सरकार से निवेदन है कि इस पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारें। शिक्षित तो करती है पर रोजगार नहीं देती ये व्यवस्था। एक घर को एक लड़का लड़की संभाल सकते हैं पर उनके पास रोजगार नहीं है। तो आप समझ जाइए कितने परिवारों की आस सरकार से लगी हुई है, पर ये अनदेखी उन लाखों परिवार के घर की चिंता की ही नहीं है, उनके घर के चिराग के भविष्य के अंधकार को बढ़ा रही है। ये आज देख रहे होंगे आप, कल मैं एक चैनल पे डेटा देख रहा था कि 11,200 लड़कों ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में सुसाइड किया है। सोचिए, पूरे देश को, युवाओं को नेताओं से क्या उम्मीद होगी? आप मुझे बताइए। हमारे लिए नेतागिरी का क्या मायने है? हमारे लिए सरकार के क्या मायने हैं? अगर हम सरकार चुन के लेके आए थे, यही ना कि हमें रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार के इतने मायने नहीं है, रोजगार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो फिर सरकार हर चुनाव से पहले ये इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं में रोजगार को ही क्यों उठाती है? वो भी जानती है रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है।
मिलियन ट्वीट करने के बाद भी कोई साथ नहीं आया। सरकार के किसी आदमी ने ट्वीट करके ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज पूरे देश के शिक्षक उन युवाओं के साथ हैं जो न्याय के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। कैसे ना लगाएं, किसको पढ़ाएं हम, किस हक से पढ़ाएं हम, क्यों पढ़ाएं हम, बताइए आप मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों। आज वो मीडिया वाले भी चुप हैं जो चीख चीख कर अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहते हैं कि आप तक हर खबर सबसे पहले हम लाएंगे। आप लाए सबसे पहले खबर। कितने मीडिया चैनल ने इसको बड़ी खबर बना दिया कि आज देश में युवा परेशान है, बेरोजगारी के लिए जो है स्ट्रगल कर रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, जो आज देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं क्यों चुप हैं भाई सब। क्या युवा ये सब नहीं देख रहा है? क्या बताइए। उन सबको भी देख रहा है, वो समझ रहा है कि कौन बिका हुआ है और कौन नहीं, कौन डर से पागल है, सब समझ में आता है हमें भी। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि कोई सेलिब्रिटी आके हमारी सपोर्ट करेगा। अब हम ये ट्वीट करेंगे कि हमें चाहिए नहीं किसी का सपोर्ट। आप अपना सपोर्ट अपनी जेब में रखें, नहीं चाहिए हमें। अगर अपोजिशन पार्टी वाले भी इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्ट में साथ खड़े हैं, तो खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अपोजिशन वाले तो संसद में भी इस बात को उठा सकते हैं। अपोजिशन वाले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई क्यों रोजगार नहीं दिया जा रहा। हर राज्य सरकार के अंदर एक अपोजिशन पार्टी है। क्यों यूपी सरकार में जो है सपा सरकार, योगी सरकार को यह नहीं कह सकती कि भाई जो पद खाली है उनको भरिए? क्या जिम्मेदारी नहीं है एक विपक्ष की? लेकिन सबको, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा तब ये कहेंगे हम आपको लिए 8 लाख रोजगार ला रहे हैं और हम खुश हो जाएंगे, हमारे मां बाप खुश हो जाएंगे और फिर जाके सेम बटन पे बटन दबाएंगे। बताइए किस हक से ये सरकार बंगाल में ये कह रही है कि 75 लाख रोजगार देंगे, जो सरकार अभी तक पूरे देश में 10 लाख रोजगार नहीं दे पाई। वैकेंसी ऐसा नहीं है कि हर जगह बढ़ी है, यूपीएससी में भी वैकेंसी घटी है हर जगह, लेकिन कम से कम वहां जितनी वैकेंसी है एग्जाम तो कम से कम फेयर हो रहा है, बट यहां तो वो भी नहीं हो रहा। आप एसएससी को देख लीजिए ना, 2017 वालों की कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हुई, 18 का रिजल्ट नहीं आया, 19 का रिजल्ट नहीं आया, 2020 के फॉर्म भरा लिए। अब एक बात मुझे आप बताइए कि अगर इस तरीके से होगा तो जो 2018 वाला विद्यार्थी है, 19 वाला है, वो भी 2020 का फॉर्म भरेगा या नहीं? क्या ये गलत नहीं है सरासर? जो ये सेलेक्ट हो सकता है 18 में, उसको अभी तक ये बताया नहीं गया है कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो, ना 19 वाले को बताया गया है, और आपने 2020 का फॉर्म भरा के बंद कर दिया। अगर यही व्यवस्था इस तरीके से हो कि 2018 का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक 19 का फॉर्म ही नहीं निकलेगा। बट इनको क्या करना है, आपको मालूम होगा कि ये नोटिफिकेशन जब निकालते हैं तो उस वक्त बजट घोषित हो जाता है और उसी वक्त इनको बजट मिल जाता है 2 महीने 4 महीने के अंदर। तो इनको नोटिफिकेशन निकालना कंपलसरी है। आप देखो ना, अगर नोटिफिकेशन नहीं निकालना कंपलसरी होता तो रेलवे 2.5 साल पहले नोटिफिकेशन निकाल के आज प्री एग्जाम नहीं कंप्लीट करा पाया अब तक, 700-700 800 लोगों से फीस लेने के बाद। मतलब कि एग्जाम लेना भी इनके लिए एक बिजनेस मात्र हो गया है, राजस्व वसूलना हो गया है। जब सब काम यहां प्राइवेट लोग ही करेंगे तो हम सरकार को टैक्स दे किस लिए रहे हैं? इसलिए कि वो सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दे। तो मत लीजिए किसी से टैक्स। अब आपको काम करना क्या है? सब कुछ तो आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, आपको जरूरत किस चीज की? अब मत लीजिए टैक्स। हर आदमी अपने हिस्से की रोड बना के चल लेगा। कमाल का मजाक बना दिया है कि देश में अब बाबुओं की जरूरत नहीं है, देश में आप जैसे नेताओं की जरूरत है। साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये युवा जो मिलियंस के रूप में 10 लाख 20 लाख लोग ग्रीवेंसेस भेजेंगे, अपनी समस्याएं भेजेंगे, उस पर गुहार करके आपसे विनती करता हूं कि उस पर थोड़ी सी दया दृष्टि डाल लीजिए महाराज। लोग आपको श्री राम जैसे राजा के रूप में देखते हैं, इतना बेरुखी तो मत दिखाइए, थोड़ा तो रहम खाइए लोगों पे कि इतने मिलियन ट्वीट के बाद आपको नहीं दिख रहा। अब तो अगले ट्वीट में भी हम जी लगाने जा रहे हैं आपके नाम के आगे। इतना सम्मान और इतने प्यार से हम मांग रहे हैं। हमारे एग्रेशन को समझिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। मैंने सुना है बहुत है आपके अंदर, तभी तो एक सांसद जब राज्यसभा से विदा लेता है तो आप रो देते हैं। कमाल के इमोशन हैं आपके। और जब युवा यहां सड़कों पे चीख रहा है, पागल हो रहा है, तो उसके लिए आदेश निकाल दिया जाता है कि जेल भरो। ये दो मुंह वाली बात एकदम समझ से परे है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और युवाओं से गुहार करता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू कम से कम 20 लाख 30 लाख लोग सरकार के पास ग्रीवेंसेस भेजें, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि यह तरीका सही नहीं है रोजगार मांगने का। तो अब हम सही तरीके पे ही आ रहे हैं और पिछले 4 साल से भी सही तरीके से ही रोजगार मांग रहे थे, अब भी सही तरीके से मांग रहे हैं। फिर उसके बाद हम 1 तारीख को ट्विटर पे कैंपेन करेंगे।
इसी के रिगार्डिंग, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और भरोसा रखिए कि हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे, वैकेंसी भी बढ़ेगी, एग्जाम भी फेयर होगा और रिजल्ट भी आएंगे, तब तक हम थमेंगे नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।